नमस्ते। आज एक बहुत ही जानी पहचानी क्लासिक कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हम सब ने बचपन में सुनी होगी, बिल्ली और चिड़िया की कहानी। तो चलिए इस कहानी में पूरी तरह खो जाने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, हर अच्छी कहानी की शुरुआत एक खास अंदाज में होती है ना? और इसकी भी शुरुआत कुछ वैसी ही है। एक बार की बात है। तो कहानी के पहले हिस्से में मिलते हैं हमारे दो मेन किरदारों से, एक चिड़िया और एक बिल्ली। जरा सोचिए, एक बहुत ऊंचा घना हरा भरा पेड़ और उसकी एक मजबूत डाल पर एक छोटा सा प्यारा सा घोंसला। इसी घोंसले में एक चिड़िया रहती थी, अपनी ही दुनिया में एकदम खुश। सुबह होते ही चहचहाना, दिन भर दाना चुगना, उसकी जिंदगी में सब कुछ कितना शांत था, कितना सुकून भरा। लेकिन हमारे ये जो दो किरदार हैं ना, इनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी चिड़िया, जो खुश थी, समझदार थी और हमेशा अलर्ट रहती थी, और दूसरी तरफ थी बिल्ली, चालाक, लोभी और थोड़ी धोखेबाज किस्म की। बस यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। पर ये शांति भला कब तक टिकने वाली थी? अब कहानी के दूसरे हिस्से में देखते हैं कि कैसे बिल्ली अपनी चालाकी का जाल बुनती है और इस सारे सुकून को भंग करने का एक प्लान बनाती है। तो बिल्ली के दिमाग में चल क्या रहा था? बस एक ही बात, काश ये चिड़िया किसी तरह मेरे पंजे में आ जाए तो आज तो मजा ही आ जाए, पेट भर जाएगा। उसका इरादा एकदम साफ था, सिर्फ और सिर्फ लालच। और अपने इसी इरादे को पूरा करने के लिए बिल्ली ने पूरा का पूरा प्लान बनाया। देखिए कैसे। स्टेप 1, एकदम मीठी आवाज में बात करना। स्टेप 2, चिड़िया की खूबसूरती और उसकी आवाज की झूठी तारीफ करना। स्टेप 3, उसे किसी सीक्रेट, किसी राज का लालच देना। और फाइनल स्टेप, उसे नीचे बुलाना अपने जाल में। मतलब पूरी तरह से एक सोची समझी चाल थी ये। और अब आता है कहानी का सबसे सबसे मजेदार मोड़, पार्ट 3। अब देखते हैं कि चिड़िया इस चालाकी का जवाब कैसे देती है। ये है समझदारी और धूर्तता की असली टक्कर। तो बिल्ली अपने प्लान पर काम शुरू कर देती है। वो बहुत ही, आप जानते हैं, मक्खन लगाकर मीठी आवाज में कहती है, ओह प्यारी चिड़िया, अरे वाह, तुम कितनी सुंदर हो। सुनो तो, जरा नीचे आओ ना, मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी है। उसकी आवाज से ही पता चल रहा था कि सब बनावटी है। मगर बिल्ली जिसे भोला भाला समझ रही थी, वो चिड़िया तो भई बहुत समझदार निकली। वो उसकी मीठी मीठी बातों में फंसी ही नहीं। उसने तो एक नज़र में ही बिल्ली की आंखों में छिपा धोखा पढ़ लिया था। उसकी जो अलर्टनेस थी ना, वही उसका सबसे बड़ा बचाव बनी। और फिर चिड़िया ने एक ऐसा सवाल दागा कि बिल्ली के बोलती ही बंद हो गई। उसने सीधे पूछा, बिल्ली बहन, खैरियत, तुम अचानक इतनी मीठी कैसे हो गई? और अगर तुम्हें मुझसे बात करनी ही है तो तुम ऊपर क्यों नहीं आ जाती? क्या सवाल था, सीधा, लॉजिकल, और बिल्ली के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। अब बिल्ली के पास कोई जवाब तो था नहीं, तो उसने झट से एक बहाना बना दिया। कहने लगी, अरे नहीं नहीं, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे पेड़ पर नहीं चढ़ा जाता। बेचारी बनने का नाटक करने लगी ताकि चिड़िया को उस पर तरस आ जाए। चिड़िया ने बिल्ली के इसी बहाने को पकड़ लिया और उसी का हथियार बना दिया। वो बोली, अच्छा, तो जब तुम ऊपर चढ़ ही नहीं सकती तो फिर मैं नीचे क्यों आऊं? मुझे सब पता है, तुम्हारा इरादा ठीक नहीं है। और ये था चेकमेट। चिड़िया की समझदारी ने बिल्ली की चालाकी को चारों खाने चित कर दिया। और बस इसी के साथ हम आ गए हैं कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, कि इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है। बिल्ली का तो सारा प्लान फेल हो गया था। अब वो गुस्से में दांत पीसने के अलावा और कर भी क्या सकती थी? उसकी अपनी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई थी। और जाते जाते चिड़िया ने एक ऐसी बात कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद ही उसमें गिरता है। कितनी पुरानी और कितनी सच्ची कहावत है ये। तो देखिए, इस कहानी से दो बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली तो ये कि लालच और चालाकी ये रास्ते कभी कामयाबी तक नहीं ले जाते, और दूसरी कि हर सिचुएशन में समझदार और अलर्ट रहना कितना कितना जरूरी है। ये कहानी एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। सोचिए जरा, चालाकी और समझदारी दोनों में दिमाग का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन दोनों के इरादों में और उनके नतीजों में कितना बड़ा फर्क है। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि
चालाकी और समझदारी में असल फर्क है क्या? इस पर सोचेगा जरूर।